नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एल्युमिनियम सेक्शन के बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एल्युमिनियम सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या और कैसे कैसे यूज होता है। आपको हर चीज़ की एक फ़ोटो दिखाई जाएगी, एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा। कुछ वीडियो भी इसमें इंक्लूड हैं, आप वो भी देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डाइडेड सिंगल की। डाइडेड सिंगल जैसे आप फोटो में देख भी रहे हैं, डाइडेड सिंगल का बेसिक जो यूज है वो होता है दरवाजे की चौखट बनाने के लिए, चौगाट बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, जिसके ऊपर हम 2.25 विंडो का जो 2.25 विंडो सेक्शन होता है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उस जो 2.25 विंडो का सेक्शन का पल्ला होता है, जो दरवाज़ा होता है, वो हम डाइडेड सिंगल पे ही चढ़ाते हैं। तो डाइडेड सिंगल में ये जो आप झरी देख रहे हैं, ये झरी दीवार की साइड हो जाती है और हमारे साइड में सपाट हिस्सा ये वाला जो है ये आ जाता है, जिस पे हम दरवाज़ा चढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, तो डाइडेड सिंगल क्लियर हो गया है आपको। अब हम बात करते हैं जो 2.25 विंडो के सेक्शन होते हैं जिनसे दरवाज़ा बनता है। तो उनमें से 3-4 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक होता है 2.25 विंडो बॉटम, आप फोटो देख लीजिए। फिर होता है 2.25 विंडो लंगड़ी, आप इसकी भी फ़ोटो देख लीजिए। फिर होता है 2.25 विंडो डबल, आप इसकी भी फ़ोटो देख लीजिए। और फिर होता है 2.25 विंडो सिंगल। ये 4 सेक्शन होते हैं और चारों ही एक दरवाज़ा बनाने के काम में आते हैं। सबका यूज अलग अलग है। बॉटम जो होता है, बॉटम एक साइड होता है और एक साइड लंगड़ी होती है। कई बार एक साइड लंगड़ी नहीं होकर 2.25 विंडो सिंगल भी होता है, लेकिन एक साइड जो बॉटम है वो बॉटम होती ही होती है, क्योंकि बॉटम में कब्जे लगाए जाते हैं और दरवाज़ा जो है कब्जे पर ही चलता है। तो बॉटम हर दरवाजे में लगना ही लगना है, लेकिन लंगड़ी की जगह पे कई बार 2.25 विंडो सिंगल भी लगाई जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप पिक्चर भी देख रहे हैं, फ़ोटो भी देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, मैंने मार्क किया हुआ है और लिखा हुआ भी है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डाइडेड डबल की। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, डाइडेड डबल का यूज होता है जब हम कहीं पे कोई फ्रेम बनाते हैं, जैसे दुकान का फ्रेम हो गया या कहीं पार्टीशन करना है, तो डाइडेड का पीस हमें बीच में लगाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर और नीचे सीट लगानी होती है। सीट या शीशा कुछ भी लगा सकते हैं। तो डाइडेड डबल में ये जो आप देख रहे हैं, जो झरी बनी हुई है, यहाँ पे क्लिप लगाया जाता है और क्लिप के सहारे सीट या शीशे को रोका जाता है। तो जो डाइडेड डबल का जो बेसिक यूज है वो आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, सर आप फोटो देख रहे होंगे, ये 1.25 का पताम है, इसको 1.5 का भी पताम बोला जाता है। तो 1.5 का पताम या 2.25 का पताम, इन सब का एक ही काम होता है कि इनके ऊपर हम दरवाज़ा टांगते हैं। जैसे डाइडेड सिंगल का काम होता है, वैसे ही पताम का भी काम होता है। ये 2.5 का पताम होता है, 2.5 का भी पताम होता है। ये दोनों, ये सिर्फ 2 सूत का फ़र्क होता है इसमें। तो ये पताम का यूज है वो पल्ला टांगने के लिए चौकाट के रूप में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ओके दोस्तों, अब आप पिक्चर देख रहे होंगे 4.25 का पताम। 4.25 के पताम का भी वही यूज है जो 2.25 या 1.5 के पताम का यूज है, जो मैंने आपको पहले बताया। 4.25 में क्या है कि 3.25 का पल्ला, जो 3.25 विंडो का पल्ला होता है वो चलाते हैं। उसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। 2.25 विंडो 2 के बारे में हम बता चुके हैं, अभी हम 3.25 विंडो के बारे में बताएंगे आपको। ओके दोस्तों, 4.25 का जो पताम है उस पर 3.25 का पल्ला चलता है, इसका इतना ही यूज है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली फोटो देख रहे हैं आप, अगली इमेज देख रहे हैं, ये है 5.25 का पताम। 5.25 का पताम का जो यूज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, अच्छा भी होता है, क्योंकि इसमें 2 साइड से पल्ले लग जाते हैं। 2 दरवाजे एक ही चौगाट पे लग जाते हैं। एक साइड आप सीट का या शीशे का पल्ला लगा सकते हैं, दूसरी साइड आप जाली का पल्ला लगा सकते हैं, या दोनों साइड, वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन कौन से 2 पल्ले लगाने हैं। लेकिन आप 5.25 का जो पताम है इस पर आप 2 पल्ले चला सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2.25 विंडो की। तो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, इसमें आपको एक 2.25 विंडो का बॉटम नज़र आ रहा है। ओके दोस्तों, ये है 2.25 विंडो का बॉटम। और अब ये दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने मार्क भी किया हुआ है
सवा तीन विंडो का सिंगल। ठीक है दोस्तों, और ये जो अगला मार्क आप देख रहे हैं ये है 3.25 विंडो का डबल। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं मैंने मार्क किया हुआ 3.25 विंडो लंगड़ी। ओके दोस्तों, जैसे ही 2.25 विंडो में सारे सेक्शन होते हैं वैसे ही 3.25 विंडो में सारे सेक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं 1.25 इंची बाई 4 इंची का विंडो सेक्शन। ओके दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये फोटो हमने लगाई है, ये है 1.25 इंची बाई 4 इंची का विंडो सेक्शन। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये है विंडो सिंगल, ये है विंडो बॉटम। मैं मार्क करते जा रहा हूँ, पहली है विंडो सिंगल, दूसरी विंडो बॉटम है और तीसरी है डबल। डबल में ये जो साइज है थोड़ा बढ़ जाता है, ये डबल का जो साइज है ये है 1.25 इंची बाई 4.5 इंची। बाकी जो सेक्शन है जिसमें विंडो सिंगल हो गया, विंडो बॉटम हो गया, ये होते हैं 1.25 इंची बाई 4 इंची। लेकिन जो इसी में का सेक्शन है जो डबल है वो होता है 1.25 इंची बाई 4.5 इंची। ओके दोस्तों, और एक बात, 1.25 इंची बाई 4 इंची का जो सेक्शन है इसमें लंगड़ी नहीं आती है। लंगड़ी अगर आपको चाहिए तो लंगड़ी आपको काट कर बनानी होगी। हमारे यहाँ जो दुकानदार हैं, जो शॉप वाले हैं, वो लंगड़ी बॉटम से लंगड़ी बनाते हैं। बॉटम का एक साइड का जो झरी का हिस्सा है वो पूरा ख़त्म कर देते हैं तो वो सपाट हो जाती है और वो लंगड़ी बन जाती है। ओके दोस्तों, तो जो 1.25 इंची बाई 4 इंची का सेक्शन है, विंडो सेक्शन है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है 4.25 सिंगल। 4.25 सिंगल का भी वही यूज है जो हमने आपको हाई ग्रेड डबल का यूज बताया था। यानी 4.25 सिंगल भी फ्रेम में ही यूज आता है। इसके ऊपर सीट लग जाती है, नीचे सीट लग जाती है और फिर क्लिप लग जाते हैं जिनसे ये टाइट हो जाती है। ठीक है, तो 4.25 सिंगल और 4.25 डबल दोनों पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये दोनों का एक ही काम है। ओके फ्रेंड्स, हालांकि 4.25 जो सिंगल है उसको आप एक दो जगह और भी यूज कर सकते हैं फ्रेम के अलावा, लेकिन उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप पिक्चर देख रहे होंगे 2.25 का बॉटम और लंगड़ी देख रहे हैं। 2.25 का ये वाला बॉटम है और ये वाली लंगड़ी है। मैं अलग अलग मार्क कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, समझ भी गए होंगे। तो सर इनका यूज भी क्लिप से ही होता है। ये विंडो का सेक्शन नहीं है, ये क्लिप वाला सेक्शन है जो 2.25 का सेक्शन है, और इसके ही फ्रेम ही बनते हैं और इनको कवर करने के लिए भी क्लिप लगाए जाते हैं। जैसे 4.25 सिंगल डबल में लगाए जाते हैं या जो 2.5 डबल में लगाए जाते हैं, इसके साथ भी क्लिप ही लगाया जाता है इसको सेट रखने के लिए। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 ट्रैक की। आप जैसे इमेज में देख रहे होंगे, जो पिक्चर आपको दिख रही है उसमें 2 ट्रैक को मैंने मार्क किया हुआ है। 2 ट्रैक टॉप को मैंने मार्क किया हुआ है। जो टॉप होता है ये सबसे ऊपर लगता है, और अब आप नीचे देख रहे होंगे कि मैंने मार्क किया हुआ है, इसको बॉटम कहते हैं। 2 ट्रैक का टॉप ऊपर लगता है और बॉटम नीचे लगता है। तो 2 ट्रैक का जो टॉप है उसमें देख रहे होंगे कि 3 लाइन है। ओके दोस्तों, और जो बॉटम है उसमें 5 लाइन है। आप अगर एल्यूमिनियम की जो लेंथ है उसके ग्रुप में देखेंगे तो 5 लाइन्स आपको नजर आएंगी। वो 5 जो लाइन्स हैं वो हैं इसीलिए ताकि जो दो लाइन्स बनी हुई हैं उनके ऊपर हम रेडू चला सकें। ओके दोस्तों, तो बॉटम का जो ज़्यादातर बेसिक यूज है वो रेडू चलाने के लिए ही होता है। ओके दोस्तों, तो 2 ट्रैक का टॉप और बॉटम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2 ट्रैक का जो टॉप और बॉटम का तो चलिए फ्रेम बन गया, एक ऊपर लग गया, एक साइड में लग गया और नीचे लग गया। लेकिन अब इसमें जो पल्ले बनाने हैं, जो छोटे छोटे दरवाजे बनाने हैं, वो किस चीज़ से बनेंगे? वो बनते हैं बॉम्बे सिंगल से। बॉम्बे सेक्शन होता है, आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे। तो ये बॉम्बे सेक्शन का इंटरलॉक है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। इंटरलॉक का काम होता है, ये दोनों जो है जो हम पल्ला बनाते हैं उसके एक साइड में इंटरलॉक इस साइड लगा दिया जाता है, और जब हम दूसरा पल्ला बनाते हैं तो उसका भी इसकी ही रेंज में लगा दिया जाता है और ये आपस में आके फंस जाते हैं, इसलिए इसको इंटरलॉक सेक्शन बोला जाता है। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बॉटम की। इसमें ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इसको बॉम्बे बॉटम बोला जाता है।
बॉम्बे बॉटम का यूज इसी में होता है, दरवाजे जो हम पल्ले बनाते छोटे इसी में यूज होता है। अब आप जो तीसरा मार्क देख रहे हैं ये मार्क है बॉम्बे सिंगल या बॉम्बे हैंडल भी इसको बोला जाता है। तो ये पल्ला बनाने में ही यूज होता है, एक साइड इसको लगाया जाता है। ये हो गया बॉम्बे सिंगल। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आती जाएँ, और अगर कोई बात आपको नहीं भी समझ आए तो आप पूछ लीजिए, मैं आपका उसको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो वीडियो भी बना दूंगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं हम, आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है 3 ट्रैक की। अभी हमने ऊपर बात की है 2 ट्रैक की, अब हम बात कर लेते हैं 3 ट्रैक की। तो 3 ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये इसमें होता कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें 3 पल्ले चलते हैं, और जो 2 ट्रैक है उसमें 2 पल्ले चलते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, वैसे ही इसमें बॉम्बे सेक्शन के भी पल्ले लगाए जाते हैं, जैसे 2 ट्रैक में लगाए जाते हैं वैसे 3 ट्रैक में भी लगाए जाते हैं। इसका कोई अलग से यूज नहीं है, कोई अलग से इसमें कारीगरी नहीं है, वैसे ही है जैसे 2 ट्रैक है वैसे 3 ट्रैक है। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देख रहे हैं आपके सामने है एक सेक्शन की फोटो, जिसको हम बोलते हैं 1.5 बाई 1.5। ये चारों तरफ से 1.5 इंची ही होता है, और ये सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन है। आज के समय में ये बहुत चल रहा है, क्योंकि इसी सेक्शन से जो फ्रेम बनाए जाते हैं, कपबोर्ड हो गया, आपकी अलमीरा हो गई, आपकी किचन हो गई, और भी जो है छोटे छोटे बॉक्सेस हो गए, या जो भी आप बनाते हैं या जो आजकल बनता है ज़्यादातर, वो 1.5 बाई 1.5 में ही बनता है। ओके दोस्तों, आप फोटो देख भी रहे होंगे कि ये जो सारी जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं या निकली हैं अभी अभी आपके यहाँ से, ये सारे जो सेक्शन हैं ये 1.5 बाई 1.5 में ही बने हैं। आपने अलमीरा देखी, किचन देखी, है ना, तो ये सारे 1.5 बाई 1.5 से ही बने हुए हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। प्रोफाइल की आप फोटो देख रहे होंगे सर, ये होती है हैंडल वाली प्रोफाइल। मैंने इसको मार्क किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो उंगली फंसाने के लिए ग्रुप बना हुआ है, इसको हैंडल बोला जाता है। तो हैंडल वाली प्रोफाइल का जो यूज है, तो जो 1.5 बाई 1.5 के हम फ्रेम बनाते हैं ना, तो उसमें जो पल्ले बनाने होते हैं, जो दराज बनाने होते हैं, वो खोलने और लगाने के लिए जो पल्ले बनते हैं ना, वो प्रोफाइल के बनते हैं। और प्रोफाइल जो हैंडल है इसका यूज ऊपर पल्ला खोलने और लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है सर, अब आप देख रहे होंगे बिना हैंडल वाली प्रोफाइल। तो जो बिना हैंडल वाली प्रोफाइल है ये लगती है 3 तरफ, और एक साइड ऊपर की साइड लगती है हैंडल वाली प्रोफाइल। ओके दोस्तों, जो 3 तरफ है, जो 3 तरफ नीचे और दोनों साइड में बिना हैंडल वाली प्रोफाइल लगती है, और ऊपर हैंडल वाली प्रोफाइल लगती है पल्ला खोलने के लिए और लगाने के लिए। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आप एक फोटो देख रहे होंगे, एक इमेज पिक्चर हो रही है, इसको बोलते हैं 1-2 इंची की विंडो लंगड़ी। जो अभी हमने आपको प्रोफाइल बताई है ना, प्रोफाइल ने ही, जब से प्रोफाइल आई है तब से 1-2 इंची की जगह खत्म हो गई है। बहुत कम लोग अब इसका यूज करते हैं, नहीं तो जो 1.5 बाई 1.5 में जो पल्ले बनते थे ना, वो पहले 1-2 इंची विंडो लंगड़ी के ही बनते थे। कुछ जगह आज भी बनते हैं, और मजबूती दोनों की है, 1-2 इंची विंडो लंगड़ी की भी मजबूती है और प्रोफाइल की भी मजबूती है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक पल्ला बना हुआ भी है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एंगल बना हुआ है और हैंडल वाली प्रोफाइल बनी हुई है। तो हैंडल वाली जो प्रोफाइल है उसका यूज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पल्ला बनाने के लिए होता है, किचन, कपबोर्ड या अलमीरा जो भी हम बनाएं। और सर, आप जो एंगल देख रहे हैं, एंगल का यूज, अगर आप थोड़ा भी एल्युमिनियम को जानते हैं, एल्युमिनियम की लाइन में गए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि एंगल का यूज किए बिना आप एल्युमिनियम का कोई भी शेप नहीं दे सकते, आप कुछ भी नहीं बना सकते। ना कोई फ्रेम बना सकते हैं, ना कोई दरवाजा बना सकते हैं, ना खिड़की बना सकते हैं। एंगल का बेसिक यूज है, इस एंगल का नाम है 1 बाई 1.5 इंची। एंगल 1.5 इंची बाई 1.5 इंची भी आता है, इंची बाई इंची भी आता है, और लेकिन ये है 1 बाई 1.5 इंची। बेसिक सा ये मतलब जो है नॉलेज है, आप लोगों को पता ही होगा। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है ग्लेजिंग प्लेट, इसको जी प्लेट भी बहुत जगह बोला जाता है। ग्लेजिंग प्लेट का सबसे ज़्यादा यूज होता है
फ्रेम जब हम बनाते हैं और उसमें अगर हम 2.5 सिंगल लगा देते हैं तो 2.5 सिंगल में क्या है, एक साइड झरी होती है, वो 3 लाइन सी होती है जहाँ पे क्लिप लगाई जाती है। तो अगर 2.5 सिंगल लगाते हैं और अगर हमें 2.5 को डबल बनाना है, ऊपर भी जरी लगाना है, तो उस जगह पे ये हमें ग्लीजिंग प्लेट लगानी पड़ेगी। तो फिर हमारा क्या है, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हमें 2.5 डबल लेने नहीं जाना पड़ेगा मार्केट में। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्वायर, ये है इंची बाई इंची का स्क्वायर। इंची बाई इंची का जो स्क्वायर है सर, इसका यूज बड़ा अच्छा होता है, बड़ा कमाल का है, बड़ा सपोर्टेड, बड़ा मतलब जो सपोर्टेबल इसका यूज है। इंची बाई इंची का जो स्क्वायर है, आप इसको कहीं भी लगा दीजिए, सेल्फ में ऊपर से सीट लगा दीजिए तो बड़ा मजबूती ये देता है। ओके दोस्तों, इसका इतना ही यूज है, ज़्यादा कोई इसका यूज है नहीं। हाँ, आप पल्ले में, दरवाजे में डिजाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, तो इसके 2-3 यूज हैं थोड़े थोड़े से। अब आप अगली पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड जी चैनल बना हुआ है, एक साइड यू चैनल बना हुआ है। तो जो सर जी चैनल बना हुआ है, इसका ज़्यादातर यूज होता है दरवाजे को, पल्ले को स्लाइड करने के लिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट स्लाइड करने के लिए जी चैनल का यूज होता है। जी चैनल ऊपर लगा दिया जाता है फ्रेम में और उसके ऊपर एक दरवाजे को टांग दिया जाता है, फिर वो स्लाइड होता रहता है। ओके दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं जो यू चैनल है, यू चैनल का भी थोड़ा बहुत ही काम है, कोई बहुत ज़्यादा खास काम है नहीं इसका। ये क्या करता है कि जैसे हम जाली लगाते हैं दरवाजे में या खिड़की में, कहीं भी हम जाली लगाएंगे तो जाली लगाते समय में पेच लगाने पड़ते हैं, और अगर वो पेच अगर हम कवर नहीं करेंगे तो ग्राहक को नज़र आएगा। तो वो जो पेच है या जो गैप है वो नज़र ना आए, उसके लिए यू चैनल का यूज किया जाता है। वहाँ पे यू चैनल थोड़ा दबा करके लगा दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, देखने में अच्छा लगने लगता है। ओके दोस्तों, तो यू चैनल का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लिप की, और ये जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है सब 3 सूत का सरिया। तो पहले बात हम क्लिप की कर लेते हैं। तो जैसे क्लिप के बारे में शायद मैंने भाई आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जो 2.5 डबल है, 4 पौने 2 सिंगल या डबल है, या जो पौने 2 का सेक्शन है, इन सब जगह पे क्लिप लगाया जाता है। अगर आप क्लिप नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लगा नहीं सकते, शीशा नहीं रख सकते, सीट नहीं रख सकते, क्योंकि रख भी देंगे तो रोकेंगे कहाँ से? रोक जो बनती है वो क्लिप से बनती है। ओके दोस्तों, आपके सामने मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए तो आप समझते जाएंगे कि हाँ इसका ये यूज है। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं जो 3 सूत का सरिया है। 3 सूत का जो सरिया है, इसका जो बेसिक यूज है ये होता है दरवाजे में। जो हम दरवाजा बनाते हैं, दरवाजे में ऊपर और नीचे सरिया डाल दिया जाता है और उसमें वाशल और नट लगा करके उसको टाइट कर दिया जाता है। तो जो दरवाजा होता है, दरवाजे की लाइफ जो है एक डबल हो जाती है, एक तरीके से कहें, बड़ी मजबूती आ जाती है उस दरवाजे में। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप अगली पिक्चर देख रहे होंगे स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी आप देख रहे हैं तस्वीर, यह 13 नंबर की चाबी, पाना, रिंच, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो अभी हमने पीछे आपको बताया है कि जो 3 सूत का सरिया दरवाजे में, जो हमने फोटो भी आपको दिखाई है, वो कसने के लिए ना 13 नंबर की चाबी लगती है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता है, तो मैंने सबके हिसाब से बनाया है कि ये वीडियो सबके काम में आ जाए। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली पिक्चर है 4 सूत का जो कब्जा होता है, यानी 4 सूत मतलब आधा इंची का जो कब्जा होता है, उसमें उसका जो इस्तेमाल है वो आजकल चलन में आ गया हुआ है। क्योंकि जो आप, जैसे मैंने आपको ऊपर प्रोफाइल बताई है, जो प्रोफाइल के पल्ले होते हैं, किचन या अलमारी कहीं भी लगाते हैं, तो ये जो कब्जा होता है आधी बाई आधी का, यानी 4 सूत बाई 4 सूत का, ये बड़ा अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये पूरे फ्रेम में लग जाता है। जितना भी पल्ला होता है उसमें पूरे ही फ्रेम में ये कब्जा लग जाता है, तो जो पल्ले की मजबूती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, कई जगह ये चलता है, यहाँ पे तो चलता है पंजाब में, पता नहीं जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एल चैनल। एल चैनल का जो यूज है, जो इस्तेमाल है, ये होता है जैसे हम अलमारी बना लें या कोई बॉक्स बना लें, तो उसके कॉर्नर पे या कॉर्नर वाली सीधी लाइन में
थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आता है, कई बार पेच वगैरह नज़र आते हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए और उसको एक सही लुक देने के लिए एल चैनल का इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, जो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको समझाने की। तो बाकी आपको जो भी नहीं समझ में आया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सलाह है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ओके दोस्तों।